वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार राशन महा धमाका राशन का हुआ है, बड़ा धमाका। हरियाणा के राशन मंत्री कौन? हरियाणा प्रदेश के राशन मंत्री हैं। राशन को क्या कहा जाता है? राशन को खाद्य आपूर्ति विभाग कहा जाता है, तो इसको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। साथियों, जो 2014 का जो टाइम पीरियड था, टेन्योर था, उसके अंदर खाद्य आपूर्ति मंत्री, राशन मंत्री कौन थे? वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। इसको खनन मंत्रालय दिया था, प्लस में राशन मंत्रालय दिया था खट्टर साहब ने, ठीक है। फिर 19 में बन गया था ये सांसद, विदायगी दी थी इसने छोड़। सेकंड टेन्योर जब शुरू हुआ, सेकंड जब टाइम पीरियड शुरू हुआ, तो दुष्यंत चौटाला को राशन मंत्री बनाया गया। और दुष्यंत चौटाला के राशन मंत्री रहते हुए नए डिपो होल्डर्स के लिए फार्म भरवाए गए 3212 पदों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो फार्म भरवा लिए, उस पर हाई कोर्ट की रोक लग गई, फिर हाई कोर्ट का रोक हट गया, फिर डिपार्टमेंटल रोक उस पर लग गई, ठीक है। तो अब जो है नए राशन मंत्री बने मूलचंद शर्मा जी, बल्लभगढ़ से विधायक है। पूर्ववर्ती सरकार के अंदर ये परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। वर्तमान में इसको राशन मंत्री दे दिया गया नायब सैनी के साथ, ठीक है। तो गेहूं, तेल, चीनी, राशन का भी उसने बड़ा ऐलान किया है। और नई डिपो होल्डर की जो राशन की लिस्ट है उसका भी बड़ा धमाका इसने किया है मूलचंद शर्मा जी ने, ठीक है। विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला हरियाणा का योजना कब आया कब चला गया, यो आदेश कब आया कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरे गए, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई। या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। तो भाई, सरकार गेहूं पर 89 करोड़ रुपया, सरसों के तेल पर 95 करोड़ रुपया और चीनी पर 11.13 करोड़ रुपया प्रत्येक महीने खर्च करती है। यानी सरकार कितना करती है? लगभग 200 करोड़ रुपया हर महीने राशन पर सरकार खर्च करती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यार ये गेहूं जो है, ये गेहूं तो जो है इतने का ही बनता है क्या? गेहूं तो सब ज़्यादा मिलता है, तो हज़ारों करोड़ का बनना चाहिए। तो भाई, जो गेहूं का पैसा है ना, वो गेहूं का पैसा मोदी देता है। गेहूं का जो वो सारा होता है ना, ये तो जो सरकार 89 करोड़ खर्च रही है ना, और राज्य एक पैसा नहीं लगाते। हरियाणा सरकारी गेहूं पर 89 करोड़ खर्च रही है हर महीने उनको देने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी ने कहा है 1/20 तक का, ठीक है भाई, 1/20 तक का। इन्होंने जारी कर दिया 81 तक का बीपीएल, ठीक है। जिनकी इनकम 1,20,000 तक है उनको मोदी राशन देता है। जो ये राशन का किल्लत आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। तो अब मूलचंद शर्मा राशन मंत्री ने कहा है कि भाई आगे से राशन की किल्लत नहीं आएगी, सरकार अपने पास से इसको खरीदेगा, ठीक है। तेल और चीनी तो आपको मुसलसल मिल ही रहे हैं, तेल और चीनी में तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो कल राशन के जो अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक जो है इन्होंने मूलचंद शर्मा जी ने बुलाई थी, उसके अंदर ये फैसले लिए गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला। प्रदेश में नए राशन डिपो खुलेंगे और किसी का एकाधिकार नहीं होगा। तो ये कौन कौन को राशन डिपो का लाइसेंस मिलेगा? जिसने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब इसने यो का एकाधिकार किसी का क्यों नहीं होगा? हरियाणा में गरीब लोगों को सस्ते राशन की आपूर्ति के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग नए राशन डिपो स्थापित करेगा। राशन डिपो मेरिट पर अलॉट किए जाएंगे। तो भाई, बहुत जल्द नए राशन डिपो होल्डर की लिस्ट लगने वाली है, मेरिट पर अलॉट किए जाएंगे। इसमें मेरिट क्या बनाई है? किसी परीक्षा में आप किसी नौकरी के लिए परीक्षा देते हो तो मेरिट मतलब जो अधिक अंक आते हैं, जितने पद हैं उतने बच्चों को ले लिया जाता है। उसी तरह इसमें मेरिट ये, अगर कोई फार्म भरा है, मान लो एक गांव से 10 लोगों ने, और उसमें एक तलाकशुदा है या एक तेजाब पीड़िता है, तो सबसे पहला हक तेजाब पीड़िता का बनेगा। तेजाब पीड़िता नहीं है तो उसके बाद तलाकशुदा विधवा का बनेगा। वो भी नहीं है, फिर जो सही सलामत है, जिनके पति भी जीवित है, सही सलामत है, फिर उनमें से जो ज़्यादा पढ़े लिखे उसको अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तलाकशुदा का, दूसरा विधवा का, फिर जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है। और वो तलाकशुदा विधवा नहीं है, फिर पढ़ी लिखी देखा जाएगा। तलाकशुदा विधवा है तो भाई फिर वो तो देखिए जाएंगे क्यों, ठीक है। तो इन सभी को जो है राशन मिलेगा। और इन्होंने कहा है ये डिपो होल्डर का लाइसेंस मिलेगा और इनको हम जो है राशन का भी आपूर्ति करेंगे, ठीक है। ये क्यों फैसला लिया है? क्योंकि अभी देखने में क्या रहा है, 2-2 हज़ार राशन कार्ड पर एक व्यक्ति जो है डिपो होल्डर बना बैठा है। अब उसको राशन बांटने में बड़ा दिक्कत आता है। सरकार का कानून है 300 से कम पे हम राशन डिपो अलॉट नहीं करेंगे, 600 से ज़्यादा एक राशन डिपो होल्डर को कार्ड नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जल्द से जल्द ये आपका बहुत जल्द ये होने जा रहा है। भाई, ये मैं आपको समझाऊं, देखो हरियाणा में प्रदेश में 2,92,000 अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड है, 43 लाख यानी 2 लाख 3 लाख गुलाबी हैं, 43 लाख पीले राशन कार्ड है। अब इसमें 98,000 मैट्रिक टन अनाज की ज़रूरत होती है।
जिसमें जो भारत सरकार देता है 66,250 मैट्रिक टन। अब जो भारत सरकार देता है 66,250 मैट्रिक टन, भारत सरकार देता है 1,20,000 से कम इनकम वालों को, ठीक है, जिनका बीपीएल है। अब खट्टर ने 81 तक के जारी कर दिए, तो इनको जो बाकी जो ये 20 से 81 तक जरूरत है 31,000 मैट्रिक टन गेहूँ की, तो वो उपलब्ध अब सरकार करवाएगी। हरियाणा 4-5 महीने तो दिया ही नहीं था इन्होंने शुरुआत में, बीच में फिर जो है इन्होंने व्यवस्था कर दी थी बाजरे से। अब इस महीने से फिर राशन पूरा नहीं मिल रहा है लोगों को, जो पहले आ गया ले गया, जो रह गया रह गया। तो अब सरकार ने जो है इसकी व्यवस्था करने का धमाका कर दिया है और नए राशन डिपो होल्डर की लिस्ट आपकी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।